ये उस जमाने की बात है जब सईद एक नौजवान मजदूर था। वो सुबह सवेरे उठता और बाजार की तरफ निकल जाता, शाम तक सख्त मेहनत करता और थका हारा घर लौट आता। उसकी जिंदगी बस दो जगहों के दरमियान महदूद थी, घर और बाजार। जब वो अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां उठाता तो यूं लगता जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया गया हो। मगर इसके बावजूद वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो निहायत मेहनती, ईमानदार और ज़हीन नौजवान था। सईद की आंखों में हमेशा बड़े ख्वाब होते थे। जब भी वो अमीर ताजरों के काफिले देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा होती। वो सोचता, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। एक दिन शाम के वक्त जब वो थका हारा अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र घर के करीब खड़े एक बड़े दरख्त पर पड़ी। उस दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और वो बड़े सुकून से उसे पढ़ रहा था। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसने जिंदगी के बहुत से राज देख लिए हों। कई दिनों से सईद उस बूढ़े को वहां बैठा देखता था, मगर कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन जब सईद वहां से गुजरा तो बूढ़े ने आहिस्ता से सर उठाया और नरमी से कहा, आओ बेटे, मेरे पास बैठो। सईद हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा कि शायद बूढ़ा किसी और को बुला रहा हो, मगर वहां कोई नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और बोला, चच्चा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटे, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। सईद हैरान हो गया। बूढ़ा बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम यहां से गुजरते हो और हमेशा किसी गहरी सोच में डूबे रहते हो। तुम्हारे दिल में कोई परेशानी है। ये सुनकर सईद के दिल का बोझ जैसे हल्का होने लगा। वो वहीं बैठ गया और बोला, चच्चा, मैं एक मजदूर हूं, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, मगर मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, मगर मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है कि मैं सारी जिंदगी मजदूरी करता रहूं? बूढ़े ने खामोशी से उसकी बात सुनी। फिर वो बोला, बेटे, बड़े ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता। मेहनत के साथ समझ, सब्र और मौके को पहचानना भी जरूरी है। सईद ने हैरत से पूछा, मगर मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, कल इसी वक्त यहां आना, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सईद के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। वो बोला, कैसा राज? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कल आना, तब बताऊंगा। उस रात सईद को नींद नहीं आई। वो बार बार इसी बात के बारे में सोचता रहा। क्या वाकई इस बूढ़े के पास कोई ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है? अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया और सीधा उसी दरख्त के पास पहुंच गया। बूढ़ा हस्बे मामूल वहां बैठा किताब पढ़ रहा था। सईद को देखकर वो मुस्कुराया और बोला, शाबाश बेटे, वादे पर कायम रहना कामयाबी की पहली शर्त है। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पत्थर निकाला। वो पत्थर सईद के हाथ में देते हुए बोला, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये अपने मालिक के लिए नए मौके पैदा करता है। मगर याद रखना, ये सिर्फ दरवाजे खोलेगा, आगे बढ़ना तुम्हारी मेहनत और समझ पर मुनहसिर होगा। सईद हैरान रह गया। वो बोला, चच्चा, ये तो एक आम पत्थर लगता है, ये मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बस इस पर यकीन रखो और जिंदगी में आने वाले मौकों को पहचानने की कोशिश करो। सईद ने वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया। उसे अभी भी यकीन नहीं था, मगर उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी थी। उसी दिन बाजार में एक ताजिर काफिले के बारे में मालूम हुआ जो एक मुश्किल सफर पर जाने वाला था और उन्हें ताकतवर मजदूरों की जरूरत थी। सईद ने सोचा, शायद यही वो मौका है जिसका इशारा इस पत्थर ने दिया है। वो फौरन काफिले के सरदार के पास गया और बोला, मैं बहुत मेहनती मजदूर हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके काफिले के साथ सफर करना चाहता हूं। काफिले के सरदार अबू जैद ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, अगर तुम वाकई मेहनती हो तो हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। ये सुनकर सईद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि शायद वाकई उसकी किस्मत बदलने वाली है और यूं सईद की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। अगले ही दिन सईद काफिले के साथ सफर पर रवाना होने के लिए तैयार था। सुबह का वक्त था। बाजार में गैर मामूली चहल पहल थी। ऊंटों की घंटियां बज रही थीं, मजदूर सामान लाद रहे थे और ताजिर अपने अपने माल की निगरानी कर रहे थे। काफिले के सरदार अबू जैद एक लंबे कद और मजबूत जिस्म वाले आदमी थे। उनकी आवाज में रौब था और सब लोग उनका एहतराम करते थे। सईद खामोशी से काफिले के साथ खड़ा था। उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट भी थी और एक नई उम्मीद भी। उसने जेब में हाथ डालकर उस पत्थर को महसूस किया
जो बूढ़े ने उसे दिया था। वो दिल ही दिल में बोला, शायद वाकई ये पत्थर मेरी जिंदगी बदल दे। कुछ ही देर बाद काफिला शहर से बाहर निकल पड़ा। सईद पहली बार अपने शहर से इतनी दूर जा रहा था। उसके लिए ये सब कुछ नया और हैरत अंगेज था। रास्ता आसान नहीं था। कहीं तेज धूप थी, कहीं पथरीले पहाड़ और कहीं लंबे लंबे सुनसान मैदान। मगर सईद ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करता, ऊंटों का सामान संभालता और काफिले के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता। काफिले के लोग भी उसकी मेहनत देखकर मुतासिर होने लगे थे। कई दिनों के सफर के बाद काफिला एक बड़े और मशहूर शहर में दाखिल हुआ। ये शहर सईद ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के बाजार बहुत बड़े थे। दुकानें कीमती सामान से भरी हुई थीं और हर तरफ लोगों का हुजूम था। काफिला शहर के एक बड़े सराय में ठहर गया। इसी दौरान सईद ने देखा कि शहर में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। लोग टोलियों की सूरत में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ताजिर, कुछ आलिम और कुछ आम लोग सब एक ही मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। सईद को तजस्सुस हुआ। वो एक गिरोह के करीब गया और उनकी बातें सुनने लगा। एक आदमी कह रहा था, कहते हैं शहर के वली अहद के पास एक कदीम नक्शा है। दूसरा बोला, हाँ, उस नक्शे में एक पोशीदा खजाने का राज छुपा है। तीसरा आदमी बोला, मगर उस नक्शे की अलामतें इतनी पेचीदा हैं कि कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा। सईद हैरान हो गया। वो खामोशी से ये सब सुनता रहा। अचानक एक सिपाही शहर में ऐलान करता हुआ गुजरा, सुन लो शहर वालों, जो शख्स वली अहद के नक्शे का राज हल करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर में शोर मच गया। हर तरफ लोग इसी बारे में बातें करने लगे। सईद ने जेब में रखा हुआ पत्थर छुआ। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो खुद से बोला, शायद यही वो मौका है जिसका इशारा इस पत्थर ने दिया है। मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में शक पैदा हुआ। वो सोचने लगा, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं। बड़े बड़े आलिम इस मसले को हल नहीं कर सके तो मैं कैसे कर सकूंगा। वो इसी कश्मकश में खड़ा था कि उसकी नज़र काफिले के सरदार अबू जैद पर पड़ी। अबू जैद भी लोगों की बातें सुन रहे थे। सईद ने हिम्मत करके उनसे पूछा, सरदार, ये खजाने वाला मामला क्या है? अबू जैद ने जवाब दिया, कहते हैं वली अहद के पास एक पुराना नक्शा है जिसमें खजाने का रास्ता दिखाया गया है, मगर उस नक्शे की अलामतें कोई समझ नहीं पा रहा। फिर वो हंसकर बोले, वैसे भी ये काम हमारे जैसे ताजिरों का नहीं बल्कि आलिमों का है। मगर सईद के दिल में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो बार बार उस बूढ़े की बात याद कर रहा था, मौक़ों को पहचानना सीखो। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो सीधा महल की तरफ रवाना हो गया। महल शहर के बीचों बीच वाक़े था और बहुत शानदार था। उसके बुलंद दरवाजे, ऊंची दीवारें और चमकते हुए सुतून देखकर सईद हैरान रह गया। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो सिपाहियों ने उसे रोक लिया। एक सिपाही ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रहे हो? सईद ने अदब से जवाब दिया, मैं वली अहद से मिलना चाहता हूँ। सिपाही जोर से हंस पड़े। एक सिपाही बोला, तुम एक मजदूर, तुम वली अहद से क्यों मिलना चाहते हो? सईद ने एतमाद से कहा, मैं नक्शे का राज समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। सिपाही उसकी बात सुनकर और भी हंसने लगे। एक बोला, बड़े बड़े आलिम नाकाम हो गए और ये मजदूर खजाना ढूंढने आया है। मगर सईद ने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, कभी कभी हल वहां से भी आ जाता है जहां से कोई तवक्को नहीं होती। सिपाही उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश हो गए। फिर उनमें से एक सिपाही अंदर गया और वली अहद को खबर दी। कुछ ही देर बाद सिपाही वापस आया और बोला, वली अहद ने तुम्हें अंदर बुलाया है। ये सुनकर सईद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर दाखिल हुआ। महल के अंदर का मंजर निहायत शानदार था। बड़े बड़े सुतून, कीमती कालीन और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। दरमियान में वली अहद अपने तख्त पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द कई मुशीर और आलिम मौजूद थे। सईद ने अदब से सर झुकाकर सलाम किया। वली अहद ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, तो तुम वो मजदूर हो जो हमारे नक्शे का राज हल करना चाहता है? सईद ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। वली अहद हंस पड़ा। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं। फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, नक्शा लेकर आओ। कुछ ही देर में एक पुराना और पुरअसरार नक्शा सईद के सामने रख दिया गया। नक्शा अजीबो गरीब अलामतों और पेचीदा लकीरों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई सिरा ही ना हो।
सईद ने गहरी सांस ली। फिर उसने जेब में हाथ डालकर उस पत्थर को महसूस किया और खुद से कहा, यही वो लम्हा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। महल के दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। हर शख्स की नजरें उसी नौजवान मजदूर पर जमी हुई थीं। वली अहद अपने तख्त पर बैठा उसे गौर से देख रहा था, जबकि उसके इर्द गिर्द खड़े मुशीर और आलिम इस बात पर हैरान थे कि एक मामूली मजदूर इस मुश्किल मसले को कैसे हल करेगा। नक्शा वाकई बहुत पेचीदा था। उसमें अजीब व गरीब अलामतें बनी हुई थीं। कहीं टेढ़ी लकीरें थीं, कहीं दायरे और कहीं छोटे छोटे निशान। सईद ने अपनी नजरें नक्शे पर जमा दीं। उसी लम्हे उसे उस बूढ़े शख्स की बात याद आई, अपने इर्द गिर्द की चीजों को गौर से देखना सीखो और सब्र का दामन कभी न छोड़ो। सईद ने जल्दी करने के बजाय सब्र से नक्शे को देखना शुरू किया। उसने एक एक अलामत पर गौर किया। कुछ निशान ऐसे लग रहे थे जैसे वो शहर की गलियों या इमारतों की तरफ इशारा कर रहे हों। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा। दरबार में मौजूद लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। एक मुशीर ने आहिस्ता से वली अहद से कहा, हुजूर, ये तो वक्त ज़ाया कर रहा है। मगर वली अहद ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया। उधर सईद के जहन में आहिस्ता आहिस्ता नक्शा वाज़े होने लगा। अचानक उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि नक्शे की अलामतें दरअसल शहर के मशहूर मकामात की तरफ इशारा कर रही हैं। उसने जहन में शहर के बाजारों और गलियों का तसव्वुर करना शुरू किया। फिर उसे एक खास निशान नजर आया जो किसी दायरे की शक्ल में था और उसके साथ 3 लकीरें बनी हुई थीं। सईद के जहन में फौरन एक जगह का ख्याल आया। वो जगह थी बड़ा बाजार और उसके करीब मौजूद पुराना फव्वारा। सईद ने सर उठाया और एतमाद से कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि खजाना शहर के बड़े बाजार के करीब मौजूद एक पुराने फव्वारे के नीचे दफन है। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग हंसने लगे। एक आलिम ने तंजिया अंदाज में कहा, हमें तो ये बात पहले क्यों ना समझ आई। मगर वली अहद ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और उस जगह की फौरन तलाशी लो। चंद सिपाही फौरन महल से निकल गए। अब दरबार में बेचैनी बढ़ने लगी। सब लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दरबार के दरवाजे जोर से खुले और सिपाही तेजी से अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर हैरानी और खुशी दोनों नजर आ रही थीं। सिपाहियों के पीछे चंद लोग एक बड़ा सा संदूक उठाए हुए थे। जब संदूक खोला गया तो सब हैरान रह गए। उसमें सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और चमकते हुए हीरे भरे हुए थे। पूरा दरबार हैरत से खामोश हो गया। वली अहद अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वो सईद के करीब आया और बोला, नौजवान, तुमने तो हमें हैरान कर दिया। ये गुत्थी वो काम है जो बड़े बड़े आलिम हल न कर सके, मगर तुमने कर दिखाया। सईद ने अदब से सर झुका लिया। फिर उसने जेब से वो छोटा सा पत्थर निकाला जिसे बूढ़े ने उसे दिया था। उसने उसे एक लम्हे के लिए देखा और दिल ही दिल में उस बूढ़े को याद किया। वली अहद ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ सईद, तुमने ये राज कैसे समझा। सईद ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, कभी कभी मसले का हल हमारे सामने होता है, मगर हम उसे मुख्तलिफ जाविये से देखने की कोशिश नहीं करते। मैंने बस नक्शे की अलामतों को शहर के मकामात से जोड़ने की कोशिश की। वली अहद उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने खुश होकर ऐलान किया, आज से सईद सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, हम उसे इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा इनाम में देते हैं। ये सुनकर दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर वली अहद ने एक और ऐलान किया, और आज से सईद हमारे दरबार का मुशीर भी होगा। ये सुनकर सईद की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों आ गईं। जो शख्स कभी बाजार में मजदूरी किया करता था, आज वो महल के दरबार में इज्जत की जगह पा चुका था। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक मामूली मजदूर कैसे अचानक इतना कामयाब हो गया। मगर सईद के दिल में गुरूर नहीं आया। वो जानता था कि इस कामयाबी में उस बूढ़े शख्स का बहुत बड़ा हाथ है जिसने उसे वो पुरअसरार पत्थर दिया था। उसी रात जब वो महल के बुलंद बरामदे में खड़ा शहर को देख रहा था तो उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने खुद से कहा, मुझे वापस अपने शहर जाना चाहिए और उस बूढ़े से दोबारा मिलना चाहिए जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सोचकर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। चंद दिनों बाद उसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। वो अपने पुराने शहर की तरफ रवाना हो गया और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहां जाकर उसे एक ऐसा राज मालूम होगा जो उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। चंद दिनों के सफर के बाद सईद अपने पुराने शहर के करीब पहुंच गया। जैसे ही वो शहर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। ये वही शहर था जहां उसने अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन गुजारे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं गलियों से गुजरा जहां कभी वो मजदूरी किया करता था। हर तरफ उसे अपनी पुरानी यादें नजर आने लगी। वो बाजार भी वही था जहां कभी वो भारी बोरियां उठाया करता था। वही दुकानें, वही शोर और वही लोगों की आवाजें।
मगर आज सईद की हालत बदल चुकी थी। अब वो एक अमीर और मुअज़्ज़ज़ शख्स बन चुका था। फिर भी उसके दिल में गुरूर नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, उस बूढ़े शख्स से दोबारा मुलाकात करना जिसने उसे वो पुरस्रार पत्थर दिया था। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ा। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसकी नजरें फौरन उसी पुराने दरख्त को तलाश करने लगीं। दरख्त अब भी वहीं खड़ा था और हैरानी की बात यह थी कि उसके नीचे वही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। वही पुरानी किताब उसके हाथ में थी और वो सुकून से उसे पढ़ रहा था। सईद को देखकर ऐसा लगता था जैसे वक्त ने कई सालों के बाद भी उस बूढ़े को ज्यादा नहीं बदला था। सईद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तेजी से उसके पास पहुंचा और अदब से सलाम किया। बूढ़े ने सर उठाया और मुस्कुराकर बोला, आओ बेटे सईद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सुनकर सईद हैरान रह गया। वो बोला, चचा, आपको कैसे मालूम था कि मैं वापस आऊंगा? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस शख्स के दिल में शुक्रगुजारी होती है वो हमेशा वापस आता है। सईद उसके पास बैठ गया और बड़ी खुशी से उसे अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे वो काफिले के साथ सफर पर गया, कैसे वो बड़े शहर पहुंचा, कैसे उसे महल में जाने का मौका मिला और कैसे उसने खजाने का राज हल किया। बूढ़ा खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। आखिर में सईद ने अपनी जेब से वो छोटा सा पत्थर निकाला और बूढ़े के सामने रख दिया। फिर उसने कहा, चचा, आपका दिया हुआ ये पत्थर वाकई जादुई निकला। इसी की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। बूढ़े ने पत्थर को देखा और आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। फिर वो बोला, बेटे, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो शायद तुम्हें हैरानी हो। सईद ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बूढ़े ने जवाब दिया, ये पत्थर कोई जादुई पत्थर नहीं है। ये सुनकर सईद चौंक गया। वो हैरानी से बोला, क्या? मगर चचा, इसी पत्थर की वजह से तो मेरी किस्मत बदल गई। बूढ़ा नरमी से हंसा और बोला, नहीं बेटे, तुम्हारी किस्मत इस पत्थर ने नहीं बदली। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मेहनत, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे ने बदली है। सईद खामोश हो गया। बूढ़ा आगे बोला, मैंने ये पत्थर तुम्हें सिर्फ एक निशानी के तौर पर दिया था। कभी कभी इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें होती हैं, मगर उसे खुद पर यकीन नहीं होता। उसे बस एक छोटे से सहारे की जरूरत होती है। ये पत्थर तुम्हारे लिए वही सहारा था। सईद को अब आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आने लगी। बूढ़ा बोला, अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत ना होती तो तुम काफिले के साथ सफर पर ना जाते। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत ना होती तो तुम महल के दरवाजे तक ना पहुंचते। और अगर तुम्हारे अंदर अक्ल और सब्र ना होता तो तुम नक्शे का राज कभी ना समझ पाते। फिर बूढ़े ने मोहब्बत से सईद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, असल ताकत हमेशा इंसान के अपने अंदर होती है। यह सुनकर सईद की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे पूरी हकीकत समझ आ चुकी थी। वो बोला, चचा, अगर आप मुझे ये पत्थर ना देते तो शायद मैं कभी अपनी सलाहियतों पर यकीन ना कर पाता। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, मेरा काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना था, चलना तुम्हें खुद था। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। हल्की हल्की हवा दरख्त के पत्तों को हिला रही थी। फिर सईद ने अदब से बूढ़े से इजाजत ली और वापस महल की तरफ रवाना हो गया। मगर उस दिन के बाद उसकी सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो हमेशा लोगों को यही नसीहत करता, जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले तो उसे जाया मत करो, क्योंकि किस्मत वही होती है जब अल्लाह तुम्हें मौका दे और तुम उस मौके से फायदा उठाने के लिए तैयार हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान की कामयाबी किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन में होती है।